एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RK ITI में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 जो मिक्स क्वेश्चन चल रहा है सीरीज, उसका आज चौथा लेक्चर है। तो 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट है, ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, यदि लाइन वोल्टता 250 वोल्ट और लाइन धारा 6 एम्पियर है तो त्रिकोण योजित यानी डेल्टा कनेक्शन 3 फेज प्रणाली में कला वोल्टता क्या होगी। यानी डेल्टा कनेक्शन में हमारा वोल्टता का मान पूछा है, ठीक है, और 250 वोल्ट दे दिया है और 6 एम्पियर दे दिया है। तो देखिए, डेल्टा में क्या होता है, जो VL होता है यानी लाइन वोल्टेज बराबर VPH फेज वोल्टेज होता है, जबकि IL जो होता है √3 IPH होता है, यानी लाइन करंट बराबर √3 लाइन फेज होता है, फेज वोल्टेज फेज करंट होता है, ठीक है। और वही बात करें स्टार में क्या होता है, स्टार में जो VL होता है √3 VPH होता है, यानी फेज वोल्टेज के √3 होता है। और स्टार में लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है, ठीक है, स्टार में। तो यहाँ पे वोल्टता का मान 250 दे दिया है, पूछ रहा है डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए, डेल्टा दिया है तो डेल्टा में क्या होता है, VL बराबर VPH, ठीक है। यल आपका लाइन वोल्टता 250 दे दिया है, 252 वोल्टेज है, तो बराबर VPH, यानी यही जो है VPH के भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा जो होता है, तो डेल्टा में आपका VL जो होता है VPH के बराबर होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कला में वोल्टता क्या होगा, फेज वोल्टता क्या होगा। तो फेज वोल्टता सेम हो जाएगा, ऑप्शन ए 252, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के भार यानी लोड की प्रवृत्ति अग्रगामी शक्ति गुणांक का उत्पादन होता है, ठीक है। तो अग्रगामी मतलब लीडिंग होता है। तो लीडिंग किस में होता है, लीडिंग पावर फैक्टर धारिता कैपेसिटर में जो होता है लीडिंग पावर फैक्टर होता है। बात करें लैगिंग पावर फैक्टर, तो लैगिंग पावर फैक्टर किस में होता है, आपका प्रेरकित यानी इंडक्टिव लोड में होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है कि जो धारिता होती है, ठीक है, I2 जो होती है वह लीड करती है कितना, 90 डिग्री V से, ठीक है, लीडिंग में। और लैगिंग में क्या होता है, लैगिंग में अपना 90 डिग्री जो है लैग करती है एक करंट, ठीक है। तो लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टिव में होता है और लीडिंग पावर फैक्टर धारिता कैपेसिटिव में होता है। बात करें यूनिटी पावर फैक्टर, तो यूनिटी पावर फैक्टर आपका जो प्रतिरोधकता होता है उसमें यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो आई होप तीनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लीडिंग धारिता कैपेसिटी में होता है, इंडक्टिव में अपना लैगिंग पावर फैक्टर होता है और प्रतिरोधकता में अपना यूनिटी पावर फैक्टर होता है। सर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, धारिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पैरामीटर AC परिपथ से संबंधित नहीं होता है। तो AC परिपथ संबंधित RMS वैल्यू होता है और कल्टीवेशन ऑफ वेव, तीसरा है फॉर्म फैक्टर, यह भी होता है, रूप गुणांक, चौथा है पीक टू पीक फैक्टर, तो यह भी होता है। यानी तरंग का कृषिकरण यानी कल्टीवेशन ऑफ वेव यह नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, AC परिपथ में कल्टीवेशन ऑफ वेव नहीं होता है। बाकी हमारा RMS वैल्यू होता है, फॉर्म फैक्टर होता है, पीक टू पीक वैल्यू होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा।
तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से हम निकाल लेंगे R बराबर रो L बटा A, ठीक है। और तो यहाँ पे R जो है समानुपाती L के हो रहा है, तो हो जाएगा R1 हमारा दिया है कितना 90 दिया है, R2 हमारा पूछ रहा है, यहाँ पे L1 हमारा दे दिया है 1800 मीटर और L2 का मान हमारा 300 मीटर है, 300 मीटर है। तो बस मान रख देंगे, तो R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2। देखिए R1 समानुपाती L है, इसीलिए सेम रखे हैं, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 मान रख देते हैं। तो R1 का मान दिया है 90 बटा R2 ज्ञात करना है, L1 का मान दे दिया 1800 बटा के 300 हो जाएगा, इधर L2 का मान 300 है। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 3 6 के 18 हो जाएगा इधर, ठीक है। और अपना R2 बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा के 6, या इसे भाग करेंगे तो 15 छक्का 90, यानी आपका 15 ओम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपने से आप लोग ट्राई इसे जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, VIR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो VIR का रूप वल्केनाइज्ड इंडियन रबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर होता है VIR का, ठीक है। ये इंसुलेटर होता है जो प्रायः बैटरी में या इंसुलेटेड मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किसी अक्ष के परितः एक बल का टर्निंग या ट्विस्टिंग आघूर्ण कहलाता है, यानी द टर्निंग ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। देखिए एक एक्सिस पर जो है कोई भी अगर दरवाज़ा हमारा है, दरवाज़ा एक एक्सिस पर अपना रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो उसे हम करते हैं, उस पर जो एक फोर्स लगता है वो टार्क होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके जो परितः एक बल का टर्निंग होता है वह टार्क होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में शक्ति पावर के बराबर होता है। तो देखिए शक्ति पावर P बराबर VI होता है, बराबर V स्क्वायर बाई R होता है, बराबर I स्क्वायर R होता है। तो इसमें देख लीजिए V बटे I R नहीं होता है, VR ये भी नहीं होता है, ये नहीं होता है, V बराबर IR ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो परिपथ में शक्ति पावर होता है P बराबर VI, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मशीन DC विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, यानी कौन सी मशीन है वह विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में, यानी विद्युत शक्ति देते हैं और वो हमें यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। तो कौन होती है, DC मोटर होती है। मोटर क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं और हमें मैकेनिकल पावर देती है, उससे हम अपना चारा मशीन को, मोटर या फिर चक्की, आटा चक्की मशीन किसी भी चीज़ को चला लेते हैं, ठीक है, मैकेनिकल पावर ले लेते हैं। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा DC मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैकलाइट एक है ... तो बैकलाइट क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। बैकलाइट हमारा इंसुलेटर होता है जिसका हम प्रयोग अपना जो सॉकेट वगैरह, स्विच सॉकेट ये सब होते हैं, इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सब बनाने में प्रयोग किया जाते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो बैकलाइट एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस मशीन की पहचान करें जिसके हिस्से आर्मेचर, कोर, सॉफ्ट, योक और कम्यूटेटर हैं, यानी उस मशीन की पहचान करना है जिसमें ये सब पार्ट हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे DC जनरेटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि DC जनरेटर में कम्यूटेटर भी होता है जो AC को DC में बदलता है। जो DC के आर्मेचर में ऑलवेज AC सप्लाई प्रोड्यूस होती है, AC प्रोड्यूस होता है, तो उस AC को हम DC में चेंज करते हैं, ठीक है। तो DC जनरेटर में ये सब जो मटेरियल पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं,
ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग शेडेड सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रतिशत आता है? तो देखिए यह आपका एल्यूमिनेशन चैप्टर से है। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग जो होता है उसमें वस्तु पर 60 से 90% आता है। ठीक है, 60 से 90% आता है, यानी 60 से 90% क्या, 60 से 90% लाइट नीचे गिरेगा और अपना 10 से 40% ऊपर जाएगा। वहीं डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होता तो 90% क्या करता, नीचे गिरता, लाइट 90% नीचे गिरता, 10% हमारा ऊपर चला जाता। ठीक है, तो यह सेमी डायरेक्ट लाइटिंग है, तो इसमें 60 से 90% हमारा नीचे प्रकाश जाता है, बाकी 10 से 40% ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अधिकतम वोल्टता 23√2 वोल्ट है तो एक ज्ञात तरंग के शिखर गुणांक का मान क्या होगा? अधिकतम वोल्टता दिया है, यानी वी मैक्स दे दिया है। वी मैक्स का मान कितना है? 23√2। तो एक ज्ञात तरंग के शिखर गुणांक, तो वी आर एम एस बराबर क्या होता है? वी मैक्स बटा के √2। ठीक है, वी मैक्स बटा √2, तो क्या हो जाएगा? वी आर एम एस बराबर, तो वी मैक्स का मान कितना है? 23√2 बटा के √2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वी आर एम एस बराबर 23 बच जाएगा। ठीक है, वी आर एम एस बराबर 23 हो जाएगा। तो पीक फैक्टर, शिखर गुणांक, पीक फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम मान बटा के आर एम एस मान। ठीक है, तो मैक्सिमम मान क्या है? मैक्सिमम आपका 23√2 है। मैक्स का मान 23√2 है बटा के आर एम एस का मान, पहले से भी आर एम एस का मान 23 दिया था, 23, तो 23 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीक फैक्टर बराबर क्या बच जाएगा? √2। तो √2 को जब खोलेंगे तो 1.414 होता है √2 का मान, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1.414। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दिष्टकारी ज्ञात तरंग का आकृति गुणांक यानी फॉर्म फैक्टर क्या होगा? तो अर्ध तरंग है, तो अर्ध तरंग का ज्ञात तरंग साइन वेव रहता है, तो इसमें आपका 1.57 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पाई का मान 3.14 होता है, इसका बटा 2 करेंगे तो 1.57 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वही पूछता फुल वेव का फॉर्म फैक्टर, तो फुल वेव का 1.11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IEEE नियम व अभिनिर्माधार के अनुसार, यानी IEEE रेगुलेशन करंट आइडेंटिफिकेशन के अनुसार 3 फेज AC परिपथ का वाई फेज क्या होता है? तो RYB होता है। आर का मतलब ये फेज रेड होता है, वाई का मतलब येलो यानी पीला होता है, बी का मतलब ब्लू नीला होता है। ये फेज होते हैं, और न्यूट्रल का जो कलर होता है वह ब्लैक होता है, और अर्थ होता है उसका जो कलर होता है हरा होता है। ठीक है, तो ये पांचों आप याद रख लेंगे। तो यहाँ पूछा है वाई का, तो वाई का पीला हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। डीसी मोटर के लिए कितने प्रकार के बिंदु स्टार्टर पॉइंट स्टार्टर उपलब्ध हैं? तो डीसी मोटर के लिए प्राय 3 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग होते हैं। देखिए, जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है वह डीसी सीरीज मोटर के लिए होता है, डीसी सीरीज मोटर के लिए होता है। जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वह शंट मोटर, डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए होता है। शंट मोटर के लिए मेनली होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है वह शंट मोटर और
कंपाउंड मोटर के लिए होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार का होता है। तो बता दिए आपको, जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है डीसी सीरीज के लिए होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर के लिए होता है, और 4 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वोल्टा का आरएमएस मान 230/√2 वोल्ट है तो एसी पर्पज में वोल्टा का शिखर मान यानी पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? ये साइन वेव है, तो ऊपर का मैक्सिमम मान और नीचे का मैक्सिमम मान, तो VMA हो जाता है, मिलाकर 2 VM हो जाता है। यही पीक टू पीक मान होता है। तो पीक टू पीक मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आरएमएस मान दे दिया है, जो आरएमएस मान है हमारा 230/√2 बोल दिया है। तो हम जानते हैं VRMS बराबर Vmax/√2 होता है। ठीक है, तो Vmax बराबर √2 VRMS या √2 इंटू VRMS का मान क्या है? 230/√2 है। तो √2 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? Vmax बराबर 230 बच जाएगा। ठीक है, तो पीक टू पीक वैल्यू का बताए हैं, पीक टू पीक वैल्यू का 2 इंटू Vmax था, यानी 2 VM था, तो 2 इंटू Vmax का मान आपका Vmax का मान क्या आया था? 230 आया था। तो गुणा करेंगे तो 460 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका पहला 660 वोल्ट दिया है, दूसरा 842 वोल्ट दिया है, तीसरा 355 वोल्ट दिया है, चौथा 115 वोल्ट दिया है। तो 460 जो है नियर अबाउट आपका 660 वोल्ट के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 460 वोल्ट दिया रहता तो एक्चुअल आंसर हो जाता, अगर नहीं दिया है तो इसके नियर अबाउट जो है ऑप्शन वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे UPPCL जो TG2 एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, तो उसका जो आंसर माना गया था ऑप्शन ए माना गया था। ठीक है, ये सब भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर UPPCL UP या अर्विनल में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, DC जनित का कौन सा घटक कम्यूटेटर पर आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडलन से धारा को एकत्र करता है? ठीक है, पहला सॉफ्ट है, इंटरपोल है, तीसरा आर्मेचर कोर है, चौथा कार्बन ब्रश है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन ब्रश। ठीक है, जो कम्यूटेटर पर आरोपित किया जाता है और आर्मेचर कुंडलन से धारा को एकत्र करता है उसका नाम कार्बन ब्रश होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्बन ब्रश। अगला क्वेश्चन है, डॉट को कम करने के लिए शक्ति ट्रांसफार्मर लो कोर के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सिलिकॉन इस्पात होता है तो शिथिल हानियों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो कोर पर लेमिनेट किया जाता है वह ED करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग किया जाता है शिथिल हानियों को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हम रेगुलर लेकर टॉप 20 क्वेश्चन 18, 20, कभी कभी 15 भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन एकदम जेन्युइनली होगा और अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।